नाउ लेट अस लुक एट द ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स। उन एनिमल्स में ब्रीदिंग देखेंगे जो एक्वेटिक है। एक्वेटिक, एक्वा यानी वाटर, यानी कि वो एनिमल्स जो किस में रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। कौन कौन से एनिमल हैं जो हमारे वाटर के अंदर आएंगे? एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, प्रॉन, क्रैब, ऑयस्टर एंड टैडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब ये जो एनिमल्स हैं ये ब्रीथ कहाँ से करते हैं? इनके पास गिल्स होते हैं जिनके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। The gills are special breathing organs that are richly supplied with blood vessels। और ये जो गिल्स हैं सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स में पाए जाते हैं, यानी कि उन एनिमल्स में जो कि वाटर में रहते हैं। ये एक स्पेशल फीचर्स है एक्वेटिक एनिमल्स का, दैट हेल्प दैम इन ब्रीदिंग। ये इनको ब्रीदिंग में हेल्प करती है। और जो गिल्स हैं दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। जैसे ह्यूमंस के अंदर लंग्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे ही जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है, फिश हैं, इनके गिल्स के अंदर जो है ब्लड वेसल्स होती हैं। When the water flows over the gills, an exchange of gases take place. The gills absorb oxygen from the water and releases carbon dioxide from the blood. तो ये जब वाटर गिल्स के थ्रू उस पर फ्लो करके जाता है तो क्या होता है, इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। जो गिल्स हैं वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेती हैं वाटर में से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर है, वो उसको रिलीज आउट कर देती हैं। पानी अंदर जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो भी एयर से उन्होंने ऑक्सीजन लेती है वो फिश गिल्स के थ्रू ऑब्जर्व हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर है वो इसी के थ्रू आउट हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ द एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ। They breathe through their organ called gills. Insects breathe through the organ called spiracles. जो फिश होती है अभी हमने देखा कि ये गिल्स के हेल्प से ब्रीथ करती हैं। नाउ द वेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑल्सो लिव इन वाटर। ये भी वाटर में रहते हैं। दे आर ऑल्सो मैमल बट दे आर मैमल्स। दे हैव लंग्स विच कैन टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। सो वाटर जो वेल्स एंड डॉल्फिन्स है ये हमारे मैमल्स होते हैं। सो दे हैव लंग्स फॉर द ब्रीदिंग। They have lungs through which they breathe. Therefore they cannot breathe underwater. इसलिए जो whales और dolphins है ना हमारे, ये underwater breathe नहीं कर पाते हैं। They came up to the surface to breathe. Whales breathe through blowhole on the top of their head. As they cannot breathe under the water, so they came to the water surface. ये वाटर के सरफेस पे यानी वाटर के ऊपर आती हैं और ये फिर ब्रीथ करके वापस से वाटर में चली जाती है। जैसे कि हमारी वेल्स है, वेल्स के आप हेड के टॉप पे देखेंगे ना, एक ब्लो होल होता है जिसके थ्रू वो क्या करती है, ब्रीथ करती है। तो जो फिशेस हैं इनके पास गिल्स होती हैं, बट जो हमारे वेल्स और डॉल्फिन्स है, एज दे आर मैमल्स, सो दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स। Amphibians such as frogs, they breathe through the skin when they are in water. जैसे एम्फीबियंस है, हमारा फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन होता है, तो ये ब्रीथ कैसे करता है? जब ये वाटर में होता है तो इट ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। और ये लैंड पे जब रहते हैं तो ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब ये वाटर में होते हैं तो ये कैसे ब्रीथ करते हैं? ये ब्रीथ करते हैं स्किन के थ्रू। और जो बेबी फ्रॉग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टैडपोल्स। तो ये जो बेबी फ्रॉग्स और टैडपोल्स हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। तो ये अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जैसे कि फिश के अंदर गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सेम ऐसे ही टैडपोल के अंदर भी गिल्स के थ्रू हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं। नाउ वी हैव द अर्थवॉर्म। द अर्थवॉर्म लिव्स इन ब्यूरो अंडर द सॉइल। हमको पता है जो अर्थवॉर्म्स होते हैं मिट्टी के अंदर रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ? दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। ये अपनी स्किन के हेल्प से ब्रीथ करते हैं। सो दिस इज अवर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रीदिंग सिस्टम इन डिफरेंट animals. Human beings में we have proper respiratory system. We breathe through nostrils. We have lungs, trachea, windpipe. In amphibians, we breathe both through the skins and our lungs. In insects, we breathe through the special organs called spiracles. And in the breathing, in aquatic animals, we breathe through the different organ called gills.